बरेली जेल का एक सीसीटीवी सामने आया था जिसको टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाया था, जिसमें 9 लोग बरेली जेल के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो अशरफ से मुलाकात का बताया जा रहा है, जिसमें से 6 लोगों की पहचान हुई थी जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि ये कौन लोग हैं जो उन 6 लोगों के साथ बरेली जेल के अंदर जा रहे हैं, इसी को जानने के लिए हम तमाम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और अतीक के बेहद करीबी लोगों को जानते भी हैं। हालांकि सबसे पहले हम जानेंगे साबिर हुसैन से, जो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आपने भी सीसीटीवी देखा होगा, उसमें 9 लोग जाते हुए जेल के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, कितने लोगों को पहचान पा रहे हैं और ये जो 3 लोग जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, ये कौन लोग हैं? देखिए, कल जब मैंने टीवी9 भारत पे देखा था ये जेल वाली वीडियो जो आई थी, तो ये बरेली जेल में जैसे पहले आता है गुलाम, फिर उसमें दिखता है गुड्डू मुस्लिम, फिर उसके बाद जो उस्मान जिसको बताया गया था वो तो अब रियल हो गया कि हाँ ये उस्मानी है, एक उस्मान की देखी थी। उसके बाद फिर आता है अतीक अहमद का लड़का असद। ये चारों को देखने के बाद ये जो बाकी 3 लोग हैं, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये प्रयागराज के तो नहीं है, ये प्रयागराज के रहने वाले, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम से मैं रह रहा हूँ, 2001 से यहाँ मैं रह रहा हूँ, तो इन लोगों को तो मैं नहीं पहचानता कि यहाँ के हैं। ये हो सकता है कि बरेली में अशरफ काफ़ी टाइम से जेल में था, वहाँ का कोई माफिया हो, उसके साथ के लोग हों, या वहीं के कोई माफिया हो, या तो हो सकता है कहीं से इनको भाड़े पे लाया गया, क्योंकि ये साथ में आए हैं। तो ये इस 3 लोगों को मैं नहीं बता सकता कि ये कौन है, लेकिन प्रयागराज की नहीं, ये हो सकता है कि बरेली की हो। ये लोग बरेली के या तो अनुमानित है, या तो फिर ये भाड़े पे लाए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी भी अतीक से दुश्मनी चल रही है, तमाम मुकदमे भी आपने दर्ज करा रखे हैं, तो ऐसे में आप उनके गुर्गे, उनके लोगों को भी बेहद अच्छे से करीब से जानते होंगे। हाँ, ये तो मैं उनके गुर्गो जो भी यहाँ प्रयागराज के लोकल हैं उनको तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ और जानता हूँ, क्योंकि मेरी जान को खतरा बना रहता है, तो इसलिए मुझे जानकारी भी रखना ज़रूरी होता है कि पता नहीं ये कौन सा शख्स है, कब मेरे साथ किसी तरीके की वारदात हो जाए। तो ये जिस तरीके से जेल के अंदर ये 6-7 लोग 8 लोग जो भी हैं ये दिख रहे हैं, तो इसमें से 4 लोगों को तो मैंने एकदम अच्छे से पहचाना है कि हाँ ये वही शख्स हैं। लेकिन ये जो 3 हैं, जो एक हाफ जैकेट पहना हुआ है और एक रेड टी शर्ट में है, एक उसके पीछे है, ये तीनों हमको लगता है कि ये बरेली के हैं या किसी और जगह के हैं। ये या तो हो सकता है कि कोई बरेली का माफिया हो उसके साथ में, क्योंकि अशरफ इतने टाइम से बरेली जेल में रह रहा है, तो ये वहीं के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयागराज के ये नहीं है। अच्छा, आपको भी उनसे खतरा बराबर बना हुआ है। अभी तक कहते हैं आपके साथ, कहते हैं कोई सुरक्षा मुहैया सरकार की तरफ से कराई गई है? आप कितने डरे हुए हैं? किस तरीके से आप कोर्ट कचहरी इस समय जा रहे हैं? देखिए, डर तो मुझे 2014 से ही है, और 2014 के बाद से 2019 से तो लगातार मुझे टॉर्चर किया गया। मेरे ऊपर भी राइफ़ल पिस्टल सटा दी जाती थी, जान से मारने की धमकी अक्सर मुझे मिलती थी। और अतीक अहमद के चचेरे भाई जो असलम मंत्री हैं, वो भी आते थे बात कराने के लिए। जब मैं बात नहीं करता था तो असाद कालिया, शकील प्रधान, सैफ, साकिर, माउद, इस तरीके से काफ़ी लोग हैं जो वो लोगों से अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ, क्योंकि अभी जब मैंने एफआईआर लिखवाई है तो प्रशासन ने मेरी एफआईआर को देख के, और मेरी एफआईआर लिखी गई है, उस पर जांच भी किया होगा प्रशासन ने कि फर्जी तो एफआईआर नहीं हो रही, लेकिन प्रशासन ने जांच करके जो मेरे साथ न्याय दिलाया है प्रशासन ने और शासन ने, उसका मैं बहुत बड़ा आभार हूँ। और जिस तरीके से मुझे जान का खतरा बना हुआ है, ये अतीक अहमद के सारे लोग हैं। और अतीक अहमद के एक गुर्गे असाद कालिया की जो है जेल भेज दिया गया है, प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। अभी जो बाकी लोग बाहर टहल रहे हैं उनसे मुझे जान का खतरा बना हुआ है, और ये सब कसम खा के बैठे हैं कि जब तक मेरी हत्या कर नहीं देंगे ये जेल नहीं जाएंगे। अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन मैंने अपना लेटर फैक्स करके मैंने एडीजी लाइन ऑर्डर साहब को, मुख्यमंत्री जी को और प्रयागराज के कमिश्नर साहब को मैंने भेजा है। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुझे सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, इससे पहले आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? अभी आपने हाल ही में एफआईआर कराई, तो पहले ना कराने का एफआईआर का कारण क्या है? पहले मैंने इस वजह से एफआईआर नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे इतना डर बना रहता था कि कहीं मुझे मेरी हत्या ये कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल जी की हत्या हुई है, उस हत्या को देख के जिस तरीके से प्रशासन आज इतना एक्टिव हुआ और अतीक अहमद के जो गुर्गों के साथ में कार्रवाई हो रही थी, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा मनोबल आया और उत्साह हुआ कि मैं
अब चाहे मेरी भी हत्या हो जाए, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो इस तरीके से हत्या ये करते रहेंगे और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो मैंने जो है अपनी आवाज़ उठाई और मैंने शासन प्रशासन को जो है लेटर भी भेजा है। उसी पर देखते हुए मेरी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ़ की गई है। तो इसलिए अब मैं भी नहीं डरूंगा, ना मैं चुप बैठूंगा। बस मुझे सुरक्षा मिल जाए, जिस सुरक्षा की वजह से मैं कोर्ट भी जा सकूंगा, इनके खिलाफ पैरवी भी कर सकूंगा। क्योंकि इनसे राइफल या बंदूकें पिस्टलें से तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं कलम से लड़ूंगा और मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, प्रशासन का सहारा लूंगा। और मौजूदा सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी कार्रवाई के लिए मैं इन सब के खिलाफ जिस तरीके से मैंने एक्शन लिया है, मुझे सुरक्षा अगर मिल जाएगी तो मैं इन लोगों से लड़ पाऊंगा, नहीं मेरी हत्या होना तय है। तो ये आप सुन रहे थे साबिर हुसैन को, जिसका साफ तौर पे कहना है कि अगर पहले सीसीटीवी बरेली की बात की जाए तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि प्रयागराज के नहीं है, या तो ये बरेली के हो सकते हैं या फिर ये वो शख्स हैं जिनको भाड़े पर किया गया होगा। लेकिन सवाल वहीं ये भी है कि साबिर की अभी भी जो सुरक्षा है वो मुहैया नहीं कराया गया, खतरा अभी भी इनको मंडरा रहा है। ऐसे में ये घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो निकले या ना निकले, लेकिन लड़ाई वो आगे भी अपनी जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर ये 3 जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, इनकी पहचान पुलिस कब तक कर पाती है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ विनय सिंह रघुवंशी, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।